Welcome students. Today we are going to read Book Moments chapter 3rd part 2nd. आज हम बुक मोमेंट के चैप्टर 3rd के इस वीडियो में पार्ट 2nd को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यह पढ़ा था कि महेंद्रन जो कि एक कंपनी में सुपरवाइज़र था, जो जगह जगह निर्माण करने के लिए काम करती थी, उसे अपने काम के संबंध में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था और उसके साथ उसका एक रसोइया था जो कि उसका हर तरीके से ध्यान रखता था और विविध प्रकार की समय समय पर उसे कहानियाँ सुनाता था। वह कैसी कहानियाँ सुनाता था और क्या होता था, आज हम आगे पढ़ेंगे। The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. ईश्वरन ने कहना शुरू किया, मैं जिस स्थान का रहने वाला हूँ वह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। There is a richly wooded forest all around. वहाँ पर सब और घने वृक्षों वाला जंगल है। The logs are hauled on to the lorries by elephants. लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा गाड़ियों पर लादे जाते हैं। They are huge, well-fed beasts. वे विशाल एवं हृष्ट पुष्ट पशु होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. जब वे निरंकुश या पागल हो जाते हैं तो अनुभवी से अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रण में नहीं कर पाता। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस भूमिका के बाद ईश्वरन किसी हाथी से संबंधित कोई विस्तृत किस्सा आरंभ करता। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन एक नर हाथी इमारती लकड़ी के बाड़े से भाग निकला। Stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. और मनमाने ढंग से झाड़ियों को रौंदता, जंगली बेलों को उखाड़ता और पेड़ों की शाखाओं को तोड़ता हुआ इधर उधर भटकने लगा। You know, sir, how an elephant behaves when it gets mad. श्रीमान, आप जानते हो कि हाथी जब पागल हो जाए तो कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरन अपनी स्वयं की कहानी की उत्तेजना में इतना खो जाता कि वह फर्श से उठ खड़ा होता और पागल हाथी की नकल करते हुए अपने पैर जोर जोर से भूमि पर पटकते हुए कूदने लगता। The elephant reached the outskirts of her town, breaking the fences down like matchsticks.
ही वुड कंटिन्यू, वह कहना जारी रखता। हाथी बाड़ों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। वह मुख्य सड़क पर आ गया और उसने फलों, मिट्टी के बर्तनों और कपड़ों आदि की सभी दुकानों को कुचल डाला। पीपुल रैन हेल्टर स्क्लैटर इन पैनिक, लोग भयभीत हैं, हड़बड़ी में इधर उधर भागने लगे। The elephant now entered a school ground where children were playing. Breaking through the brick wall. अब हाथी ईंटों से बनी दीवार तोड़कर एक स्कूल के मैदान में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सब लड़के भागकर कक्षाओं में पहुंच गए और उन्होंने दरवाजों को कसकर बंद कर लिया। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the dumb cat for water. वह पशु चिंगाड़ता हुआ इधर उधर घूमता रहा। उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट को खींचकर गिरा दिया, वॉलीबॉल का जाल फाड़ दिया, पानी के रखे हुए ड्रम को पैर मारा और उसे तोड़कर चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द सर्ब्स, और छोटी छोटी झाड़ियाँ उखाड़ डाली। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द depredations of the elephant. इस बीच सभी शिक्षक विद्यालय के भवन के छज्जे पर चढ़ गए थे। वहां से वे हाथी के विनाश लीला को ऐसाई भाव से देख रहे थे। There was not a soul below on the ground. नीचे मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। रास्ते ऐसे खाली हो गए मानो पूरे कस्बे के निवासी अचानक गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास at that time and was watching the whole drama from the rooftop. उस समय मैं जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था और यह सारा नाटक छत पर से देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. पता नहीं अचानक मेरे मन में क्या आया। I grabbed a can from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. मैंने अपने एक अध्यापक के हाथ से छड़ी झपटी और सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे खुले में पहुंच गया। The elephant grunted and man singly swung
a branch of a tree which it held in its trunk. हाथी चिंगाड़ा और उसने एक पेड़ की शाखा को जिसे वह अपनी सूंड में पकड़े हुए था खतरनाक ढंग से घुमाया. इट स्टैम्प्ड इट फीट. उसने अपने पैर पटके. किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और बहुत सारी कीचड़ और धूल उड़ाई. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. वह बहुत डरावना लग रहा था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड. लेकिन मैं छड़ी लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा. पीपुल वर वॉचिंग द सीन, हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स. लोग मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य को घर के की छतों से देख रहे थे. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. हाथी गुस्से में लाल आंखों से मुझे देख रहा था और वह मुझ पर झपटने को तैयार था. The elephant lifted its trunk and trumpeted loudly. हाथी ने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंगाड़ा. At that moment I moved forward and mustering all my force wagged its third toenail on the quick. उसी पल मैं आगे बढ़ा और अपनी सारी शक्ति बटोरकर शीघ्रता से छड़ी को उसके पैर के तीसरे नाखून पर जोर से मारा. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. एक पल के लिए वह जानवर भौचक्का सा हो गया. फिर वह सिर से पैर तक कांपा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा. होमवर्क. आंसर दीज क्वेश्चंस. हाउ डज ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लेजेबल? वह हाथी की कहानी यानी ईश्वरन कैसे सुनाता है? क्या यह विश्वसनीय लगती है? क्वेश्चन सेकंड. व्हाट डिड द मैड एलिफेंट डू अपॉन रीचिंग द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन? पागल हाथी ने कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंचकर क्या किया?